नगर में किसी समय आपातकी अजामिल रहता था। कन्नौज नगर उसके अनेक बेटों में से आरी एक का नाम नारायण था। उसके अनेक जय राधे। परसुत नाते वो कभी कभी नारायण कहता रहता था। परसुत नाते वो कभी कभी कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल पहले पापी नहीं थे महाराज। इनके पिता ब्राह्मण थे। इस समय शाम भगवान की संध्या वंदना किया करते, भगवान का भजन किया करते। लेकिन एक दिन अजामिल छोटा बच्चा था परीक्षित जी। कन्नौज नगर से बाहर जब निकला तो एक दृश्य देखा कि एक स्त्री है और एक पुरुष है और दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों का समावेश हो रहा। और जब दृश्य को देखा कुदृश्य, क्योंकि महाराज जो छोटे बच्चे होते परीक्षित जी तो इन पर बहुत जल्दी असर होता है। छोटे बच्चों के ऊपर बड़ी जल्दी असर होता है। तभी तो कहते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि बच्चों के सामने हमें नहीं करना चाहिए, नहीं उन पर महाराज जो डायरेक्ट असर होता है। तो छोटा बच्चा जैसे कुदृश्य को देखा है इनके विकार बदल गए। ये वैश्यागामी चोर बदमाश व्यभिचारी लुटेरा बन जाते हैं। जैसे मेरे भैया वैश्यागामी हो गए। इधर एक दिन की बात, जब बहुत दिन का समय व्यतीत होता है तो देवर्षि वीणाधारी बाबा नारद ने वीणा को उठाया। और जैसे मेरे भैया बाबा नारद ने वीणा उठाया और चल पड़े हैं कन्नौज नगर की ओर। कैसे? अरे तार तार से तार जुड़ा है, अरे तार मेरे कर तार, वीणा के साथ स्वरों से निकला तार मेरे कर तार, तार से तार न टूटे, प्रभु का द्वार न छोटे, तार से तार न टूटे।
परीक्षित जी कि घूमते घूमते इनको शाम हो गई। और जब शाम हुई तो बाबा नारद विचार करने लगे, अगर कोई भगवान का भक्त मिल जाए तो ना कुछ तो महाराज आसने शाम को मिल जाए, भोजन मिले या ना मिले। अब बाबा नारद एक चौराहे में पहुंचे और छोटे छोटे बच्चे हती बोले, लाला ए लाला, अरे यहाँ कोई भगवान का भक्त है जो रात भर में ठहरने का जुगाड़ पानी हो जाए महाराज। अब वो छोटे छोटे बच्चे महाराज उन्होंने झूठ बोल दिया, बच्चों ने झूठ बोल दिया कि बाबा एक यहाँ बहुत बड़ा भगवान का भक्त बहुत संत महात्माओं की सेवा करता है। और उस समय जामिल अगर संत महात्माओं को पा जाता था तो उनकी महाराज दाढ़ी मूछे उखाड़ देता, अपमान करता, मारता था, अपमान करता था। क्योंकि देखा होगा बालक बानर एक स्वभाव, कोई अगर भूल करके मंदिर में आ जाए और पूछ ले कि हमें जाना है कुड़नी दरबार हनुमान मंदिर, तो छोटे छोटे अगर बच्चे हो तो कहते बाबा तो उल्टा आ गए, मंदिर तो पीछे है। और जब वो लौट के फिर दोबारा आए तो कहो ताली बजा कैसे मजा आ गई। होता है कि नहीं होता? अब महाराज जैसे बता दिया। और इधर जंगल में जैसे अजामिल गए और जैसे अजामिल कि यहाँ बाबा नारद पहुंचे तो उस समय अजामिल घर में नहीं थी। अजामिल घर में नहीं थे, उनके केवल बच्चे थे। और जैसे बाबा नारद ने पूछा तो बच्चे बोले पिताजी जंगल गए, तो वो समझ जाते कि वाकई भगवान का भक्त है। जंगल गए लक्कड़ के लिए, लेकिन मेरे भैया कहाँ भी गया है कि लक्कड़ को मिल जाए फक्कड़ और फिर हो जाए धुआं फक्कड़। सोचने लगी भगवान का भक्त है, जंगल गया है, लेकिन जैसे इधर मेरे भैया अजामिल जंगल से पीठ में का मरा हुआ सियार ला दे तो और बाबा नारद खुश हो गए कि वाकई भगवान का भक्त। और जैसे सियार को जमीन में फेंका है, आज मेरे भैया बाबा नारद की रूह कांप गई। हाय प्रभु, ये तो पापी है, मैं तो एक हत्यारे के घर में आ गई। लेकिन मेरे भैया जैसी बाबा नारद की नजर अजामिल की नजरों से मिली है तो इनके विचार बदल गए। आज अपनी पत्नी के पास गए, कहने लगे देवी अरे फिर नहीं आओगे, अरे सजनी फिर नहीं आओगे, कि ऐसो कि ऐसो कि ऐसे छोटे से महात्मा सजनी फिर नहीं आओगे, ऐसो सुंदर सुंदर सजोना बाबा फिर नहीं आओगे। कि ऐसो सुंदर सुंदर सलोना बाबा फिर नहीं आओगे, कि ऐसो देवी अपने यहाँ अतिथि आए हैं। अतिथि और परीक्षित जी, अतिथि आम आने नहीं, अतिथि माने तारीख, जिनके आने की कोई तारीख ना हो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते। परीक्षित जी कहने लगे देवी भोजन बनाओ। बड़ी सेवा किया और बड़ी सेवा किया मेरे भैया। आज बाबा नारद से अजामिल रो रहे हैं। बाबा नारद से अजामिल रो रहे थे मेरे भक्तों। परीक्षित महाराज बोले ये तो संत महात्माओं को मारता था, पीटता था, अब बाबा नारद को देख करके क्यों रो रहा है? तो महाराज जब सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, अब भले हम क्यों ना पापी हो, जब उनकी नजर से नजर मिलती है तो उस समय महाराज विचार अच्छे हो जाते हैं। बाबा नारद कहने लगे गुरुदेव कि कौन कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी, अरे कौन कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी रे। कुटिल खल कामी रे मौसम, कौन कुटिल खल कामी रे मौसम।
यही तन पायो यही तो गवायो, यही तन पायो, यही तन पायो यही तो गवायो। अरे कौन है नमक हरामी रे मौसमा, कौन है शोकर गामी, अरे कौन है नमक जैसे रोते हैं। इधर बाबा नारद का आसन लगाया है, अजामिल ने भोजन करवाया है और विश्राम के लिए आसन लगा दिया। आसन तो लगाया लेकिन अजामिल रो रहे थे, बाबा मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, गुरुदेव मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा। तो बाबा नारद महाराज टूटे हुए तार को तार से मिलाने वाले, जुड़े तार को हटा दे और टूटे तार को मिला दे। नारद बाबा नारद बोले कि तुम्हारे कितने बेटा हैं? बोले महाराज हमारे 10 बेटे हैं। नाम बताओ? 9 के नाम तो गिना गए लेकिन 10वां इतना छोटा था कि नामकरण नहीं हुआ था, तो 10वें बेटे का नाम रख दिया है नारायण। अब बाबा नारद तो चले गए परीक्षित जी, लेकिन अजामिल वो 10वें बेटे से बहुत बड़ा प्रेम करने लगे। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नारायण 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 की रटन लगाने लगा। अजामिल बहुत दिन का जब समय व्यतीत हो जाता है मेरे भगवत श्रोताओं, अजामिल बूढ़े हो गए और जैसे अजामिल बूढ़े हुए इनको लेने के लिए महाराज मौत आती, यम के दूत आते और जैसे यमदूतों को देखा तो अजामिल अपने बेटे नारायण को बुलाने लगा। क्यों? उस समय नारायण बाहर खेल रहे थे, अजामिल के पास नहीं थे, बच्चों के पास बाहर थे। तो आज बुला, लेकिन कैसे बुलाए? ध्यान दे कि ये काले काले अरे काले दूत हार बेटा डरवाते हैं। क्या बोले? ये काले 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 दूत हाँ बेटा डरवाते हैं। और वो नारायण ले बचा मुझे ये मोह पकड़े जाते हैं। और एक बच्चे की ओर से किस सोदरा में तो प्रसाद दे दे लाला। ओ नारायण इनको छाती से अलग करो। आज मेरे भैया देखिए लीलाधारी की लीला क्या हुआ कि थी यद्यपि सुत के लिए उस विप्र की पुकार और खुला उसी की शक्ति से उनका मुक्ति द्वार। बुला रहे थे अपने बेटे को। अब भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है मुझे बुला रहा है, तो भगवान ने क्या किया? अपने देवदूतों को भेज दिया कि आप पहुंचे देव दूत फौरन विप्र को यमों से छुड़ा लिया। आप पहुंचे आप पहुंचे देवदूत फौरन विप्र
परीक्षित जी। यमदूत बोले पापी था, देवदूत बोले था लेकिन अब नहीं है। पहले था कभी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसने भगवान को बुलाया है। देवदूत बोले हमारे पास जाएगा, यमदूत बोले हमारे साथ, लेकिन देवदूत बोले हमारे साथ जाएगा। आज मेरे भगवत श्रोताओं, आज मेरे भैया इधर जिस समय आज अजामिल के प्राणों की रक्षा हो जाती है, तो भक्तों भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता। परीक्षित जी, प्रभु का नाम कभी बेकार नहीं जाता। जिस प्रकार एक मीठा लड्डू महाराज, चाहे हंस के खाओ, चाहे रो के खाओ, चाहे गा के खाओ, चाहे दाहिने हाथ से खाओ, चाहे बाएं हाथ से खाओ, चाहे ऐसे घुमा के खाओ, चाहे ऐसे, अगर लड्डू मीठा है तो उसका स्वाद मीठा ही होगा। कि रोने में महाराज खट्टा और हंसने में मीठा,